सर किसी से भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन में जैसे किसी क्वेश्चन में इसमें क्यों कह रहा है फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग, तो आप मीन से ही करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग सामने क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा, डाटा ये गिवन है, तो हम लोगों को इसको टेबल एक छोटा सा बनाना है और उसी के अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन देनी है। तो पहले हम लोगों ने xi को लिखा, ठीक है, यहाँ पर xi 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 आइए देखते हैं। फिर इसके बाद इससे हम लोग x बार निकालेंगे। तो x बार कैसे निकालेंगे? x बार जी इक्वल टू होता है सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x मतलब इन सबके टोटलिंग, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n की वैल्यू तो 10 हो गई। ठीक है, अब इसकी टोटलिंग चलिए टोटल कर लीजिए 12 120। हाँ, टोटलिंग बताइए कितना हो रहा है इसका? 150 हो रहा है कंफर्म? देख लीजिए देख लीजिए जल्दी से, नहीं झटका हो जाएगा यार। टोटलिंग कर लीजिए इसके, आप लोग भी बताइए। सिग्मा एक्स आई देखिए जल्दी से 150, तो देखिए इसकी टोटलिंग आ गई है 150। ठीक, ये हो गया 150। आप लोग चेक कर लीजिए, फिर इसमें करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर तभी होगा जब एक्स बार इक्वल टू सिग्मा 150 अपॉन 10। तो कितना हो गया 50। अब हम लोगों को क्या करना है, माइनस कराना है, स्क्वायर भी करना है। तो 6 माइनस 15 जो आएगा स्क्वायर करेंगे, 8 माइनस 15 जो आएगा स्क्वायर करेंगे, 10 माइनस 15 स्क्वायर, 12 माइनस 15 स्क्वायर, 14 माइनस 15 स्क्वायर, 16 माइनस 15 स्क्वायर, 18 माइनस 15 स्क्वायर, 20 माइनस 15 स्क्वायर, 22 माइनस 15 स्क्वायर, 24 माइनस 15 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पर 7 आएगा, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पर 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस वगैरह नहीं लगेगा, ध्यान रखिए। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पर कितना होगा 24 माइनस 15, ठीक है 81। अब इनको सबको ऐड करिए, टोटल करिए, बताइए कितना आ रहा है। सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, बताइए टोटल कितना आ रहा है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है अबाउट मीन। बोलिए टोटलिंग कितनी आ रही है इसकी, सभी लोग बोलिए। देखता हूँ सबसे पहले कौन बताता है इसकी टोटलिंग। 330। और कोई एक आंसर दे दे। सबका 330 आ रहा है, 330। अब देखिए सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा रूट के अंदर सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार ऑफ स्क्वायर अपॉन एन। अब आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 330 अपॉन 10, 0 से कैंसिल, आंसर कितना आ गया 33। आंसर कितना आ गया 33। तो ये वेरिएंस हो गया। अगर आप अभी सिग्मा एसडी निकालना होता तो क्या करते, रूट ना हटाते, तो रूट ना हटाते तो क्या होता अंडर रूट 33। अब बताइए अंडर रूट 33 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। कितने लोग अंडर रूट सॉल्व करना जानते हैं, जानते हैं आप स्क्वायर रूट। आइए देखते हैं
देखिए ऐसे स्क्वायर रूट को सॉल्व करना सभी लोग सीख लिया, जो लोग नहीं जानते हैं। ये देखिए 3 3, पहले ठीक। 2 अब इसमें डबल डिजिट लेना होता है। अब आप बताइए, दो ही नंबर हैं तो इसमें कोई एक ऐसा डिजिट लीजिए जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 33 से कम आए। 11 जैसे 11 नहीं ले सकते, जो डिजिट लेंगे उतनी ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 लेंगे तो 2 टाइम, 3 लेंगे तो 3 टाइम, 4 लेंगे तो 4 टाइम, 5 लेंगे तो 5 टाइम, 6 लेंगे तो 6 टाइम। तो 6 से 36 हो रहा है तो 33 लाना है। तो 5 लेंगे तो 5 5 जा 25, ये हो गया 25। अब ध्यान देना, और जो नंबर लेते हैं उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे और उतना ही यहाँ ऐड करेंगे। अब यहाँ कितना बचेगा? 8, ठीक है, 8 है और 5 5 कितना हो गया? 10। अब अगर यहाँ पॉइंट लगाओगे ना तो यहाँ 2 जीरो बढ़ेगा। 2 0। हाँ, यहाँ जो होता है 2 होता है। अजाई अब यहाँ पर ध्यान देना, 1 0 है 10। अब इसको एक ऐसा नंबर देंगे, जो भी नंबर देंगे उसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है, ऐसा एक नंबर लीजिए इसमें यहाँ रखेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपने 5 लिया तो 105 इंटू 5 हो जाएगा। अगर 6 लिया तो 106 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 6 36 और 6 तो 636। अगर 7 लेंगे तो 7 7 7 49, 7 तो ये ले सकते हैं 5.7। यहाँ पर हो गया 740, तो अप्रॉक्स 5.7, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 5.7 आंसर, ठीक है। तो जिन बच्चों को रूट निकालना नहीं आ रहा था या नहीं जानते, वो रूट लगाना सीख लें यहाँ से, क्योंकि इसमें रूट की जरूरत पड़ने वाली है आप सभी लोगों को, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है एसडी का, जिसकी वैल्यू कम से कम 5 मार्क्स की होती है एग्जाम्स में, ठीक है, जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो। तो चलिए क्वेश्चन और रख रहे हैं हम लोग। इस बार जो क्वेश्चन हमें मिल रहा है वो क्वेश्चन आएगा FI/XI से रिलेट करता हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, इस बार टेबुलर फॉर्म में है, तो इसको समझिएगा सभी लोग, ठीक। इसमें XI FI बोथ गिवन है, ये XI है FI है। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें वैल्यू मिल रही है हमको 4 8 11 4 8 11 17 20 24 32। ध्यान रखिएगा, ये आ गए। इनको यहां पर लेके फिर इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 3 5 9 और 5 4 3 1, और कह रहे हैं कि फाइंड वेरिएंस। देखिए क्वेश्चन है फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन SD, स्टैंडर्ड डेविएशन for the following data, for the following data, ठीक है। अब इसमें भी ये नहीं कह रहा मीन से करना है, मीडियन से, तो मीन से ही करेंगे हम लोग, ठीक है। यस सर। तो चलिए इसको भी करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, कॉलम बनाया। सबसे पहले कॉलम आ रहा है, इसको हम लोग अबाउट मीन करने जा रहे हैं। तो पहला कॉलम आ गया XI, ठीक है। यस सर। क्या आ गया? XI 4 8 11 17 20 24 32। दूसरा कॉलम आ गया FI, ठीक है। FI आएगा 3 5 9 5 4 3 1। फिर मीन निकालना है, इसलिए FI into XI
ठीक है। फिर इसके बाद एक कॉलम आपको बढ़ाना है एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और फिर एक कॉलम और बढ़ाना है एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है। टोटलिंग किसकी किसकी होनी है ध्यान देना, सिग्मा एफ आई की होनी है और सिग्मा एफ आई एक्स आई की होनी है और सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर। ठीक है। अब जल्दी जल्दी टोटलिंग कराएंगे आप सभी लोग, महारथी लोग जितने बैठे हैं यहाँ पर। जिसकी जिसकी टोटलिंग मैंने बोला है जल्दी जल्दी सॉल्व करना चालू करिए। पहले तो मल्टीप्लाई करिए, 4 3 कितना होता है 12 होता है, 18 होता है 12 सर 12, 8 5 कितना होता है 11 9, ये कितना होगा 85, ये कितना होगा 24 इंटू 3 कितना होगा 32 इंटू 1 कितना होगा। ठीक है। चलिए इसकी टोटलिंग बताइए। सिग्मा एफ कितना आ रहा है बोलो, 50 आ रहा है क्या? पहली कैलकुलेशन आ रही है एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई है, सिग्मा एफ आई कौन कर रहा है जल्दी करिए। 30 आ रही है, कितना आ रहा है 30 आ रहा है 30 सर 30 आ रहा है। सिग्मा एफ आई 30 आ रहा है सबका। Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. टोटलिंग करिए इधर वाली दूसरी वाली। चलिए सिग्मा एफ आई आपने बताया 30 आ रहा है। चलिए और बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्लास 11 के सभी स्टूडेंट सभी क्लास के बच्चों के लिए। सीबीएसई 430 420 420 और 30 का कंफ्यूजन है। एक लोग और तीसरा बंदा कोई कर ले। 20 420 कंफर्म आ रहा है। ये आ गया 420, बहुत अच्छा डिजिट होता है, सब लोग जानते हैं इसको। 420 अपॉन 30 जीरो से कैंसिल करिए और 420 ही कट रहा है और ये कितना जाएगा 24 नहीं कितनी बार डिवाइड हो रहा है 14 टाइम। कितनी बार 14 टाइम डिवाइड होगा। अब इसको माइनस कराइए एक्स आई से। किससे माइनस कराएंगे एक्स आई से। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 14 का स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा 8 माइनस 14 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 11 माइनस 14 का स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा 17 माइनस 14 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 20 माइनस 14 का स्क्वायर, फिर इसके बाद 24 माइनस 14 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, और 32 माइनस 14 का स्क्वायर। तो जरा माइनस करके स्क्वायर करके बताइएगा। तो ऊपर वाले में 4 माइनस 14 मतलब 10 का स्क्वायर 100 कितना हुआ 100। 8 माइनस 14 6 का स्क्वायर 36। 11 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9। 17 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9। 20 माइनस 14 36। 24 माइनस 100 32 माइनस 14 कितना होगा कितना भाई ये हो गया 124 है 18 का स्क्वायर कितना होगा 18 का स्क्वायर क्या होगा 324 आ रहा है 18 का स्क्वायर देख लीजिए, इसीलिए कहते हैं 1 से 324 सर जी याद नहीं है तो उनका मार ले। ये हो गया 324। देखिए इसमें एक्सपर्टनेस देखी जाती है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं fi से। किससे करने जा रहे हैं fi से। तो ये मल्टीप्लाई कर लें 100 into 3 300 36 into 5 बताइए कितना आएगा 36 into 5 कितना आएगा कितना आएगा 180। ठीक है एक्सपर्ट बनिए। फिर इसके बाद 9 into 9 कंफर्म ठीक है 21 45 144 फिर 5 into 9 45
हो गया। इसके बाद आ गए 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 कितना होगा 144। इसके बाद 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा 300। और उसके बाद 324 इंटू 1 तो हो गया 324। चलिए आप लोग इसकी टोटलिंग कर लीजिए, 25 देख लीजिए कितना हो रहा है। तो उसका सेकेंड स्टेप आएगा 8 मार्क्स की 5 मार्क्स की प्रॉब्लम है ये। बोलिए बेटा इसकी टोटलिंग कौन बताएगा सबसे पहले 1374। आप और एक दो लोग टैली कर लें। 1374 कितना आ रहा है यही आ रहा है। अब आ गया सिग्मा स्क्वायर रूट के अंदर सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, ध्यान दीजिए ठीक है। चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं सिग्मा इक्वल टू, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही 1374 अपॉन कितना आ जाएगा सिग्मा एफ कितना आया था 30, ये 30 हो गया तो 30। अब देखिए अगर सिग्मा स्क्वायर कर दोगे 1374 अपॉन 30, ठीक है, तो ये क्या होगा वेरिएंस होगा। क्या होगा वेरिएंस, ठीक है। अब इसमें डिवाइड करिए कितनी बार जाएगा 3 से डिवाइड करिए 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 सर 4580 ठीक है। तो 45.8 कितना जाएगा 45.8 क्योंकि नीचे जीरो भी है, ये आ गया। अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो एसडी अगर करेंगे तो एसडी जो बनेगा सिग्मा इक्वल टू रूट के अंदर 45.8। तो अब रूट के अंदर 45.8 एक बार फिर से स्क्वायर रूट दशमलव का आ गया, कैसे करोगे वही सर जी। अब इसमें क्या करोगे डबल डिजिट का फैक्टर लाओ, दो डिजिट छांटनी होती है, जैसे 4 5 8 है तो ये दो ये हो गया ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए तो ये कितनी बार डिवाइड होगा बोलो 6 क्योंकि सर नहीं तो इसके पास एक जीरो ले लो अपने मन से तो ये दो का जीरो मिल जाएगा। तब भी सही 6 ही तो है, 7 में 49 हो जाएगा। हाँ तो मान लीजिए आपने 6 टाइम डिवाइड किया, ठीक, ये हो गया 36, कितना हो गया 36 प्लस 6 ये हो गया 12। अब यहाँ पर पॉइंट ऊपर चला गया 800 नीचे आ गया और 2 जीरो और ले लिए या 1 जीरो और ले लिए, कितने जीरो ले लिए 1 जीरो, ठीक है। तो अब इसको देखो कितनी बार जाएगा सर उसमें कुछ बचेगा नहीं 45 और 36 में? हाँ बचा लो, कितना बचेगा कितना 9 980। अब बताइए कितनी बार डिवाइड होगा 8 बार में चला जाएगा। तो 8 यहाँ लिखेंगे तो 128 इंटू 8 984 नहीं सर 9 में नहीं जाएगा, 9 में 8 में जाएगा, 4 ज्यादा हो गया 8 में जाएगा भाई, 64 हो गया, 8 दूनी 16 7 में चला जाएगा 6 22 8 एकम 8 दो 1000 ज्यादा हो रहा है। 7 लीजिए कितना रखेंगे 7 7 49 और 7 2 14 18 7 1 8 8 9 8 8 9 और यहाँ 7 रख दिया है, यहाँ 7 रख दिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बस खत्म करो 6.7 कितना लिखेंगे 6.7 अप्रॉक्स, ये कंफर्म वैल्यू नहीं होती है तो लगभग 6.7 होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पहली बार तीनों चीजें कैलकुलेट की हैं, सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद
और आप सभी लोग अपने स्टेटस पे लगाएं और इसको शेयर भी करें, ठीक, धन्यवाद।